दोस्तों नमस्कार। गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम रोपड़ और वैद बाबा चैनल पे सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे हजारों की तादाद में यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, सैकड़ों की तादाद में हर विषय पे वीडियो डली हुई है। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। अगर कोई अच्छी अच्छी जानकारी आयुर्वेद के बारे में लेना चाहता है तो वो हमारे वैद बाबा जी अद्भुत गुरु यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं। नंबर अभी जुलाई का महीना खत्म होने वाला है, अगस्त महीना शुरू हो जाएगा। तो अगस्त महीने तक गर्मी पूर्ण रहती है और सितंबर में भी तीखी गर्मी रहती है। जो लोग अपने शरीर को, अपने मन को, जिनमें चेष्टा रहती है, चेटक रहती है, अपने आप को मजबूत रखने की, जवान रखने की, ताकतवर बनाए रखने की और हमेशा अपनी यौन शक्ति, अपनी समर्था को बिल्कुल परफेक्ट रखने की कुछ लोगों में चेष्टा होती है। जिनमें चेष्टा होती है वो लोग हमेशा तड़कर चलते हैं, वो हमेशा गर्दन झुकाकर नहीं चलते और अड़कर चलते हैं। ऐसे लोगों की मानसिक अवस्था जो है वो सदा जवान रहती है। तीन तरह के लोग होते हैं, एक सदा जवान लोग, एक आधे जवान लोग, एक बीमार किस्म के लोग। अब जो सदा जवान लोग हो उससे पूछोगे क्या हाल है, मौज लगी है, मस्ती में हूँ, आनंद में हूँ, जीवन अच्छा जी रहा है। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कुछ कैसे बस चल रही है। और थर्ड स्टेज के लोग ऐसे मिलेंगे, कैसा पर कुछ नहीं हो रहा, बन ही नहीं रहा, कुछ जो करता हूँ होता ही नहीं है। ऐसे लोगों को आप कभी कामयाब नहीं कर सकते। आप दुनिया भर के चाहे दवाई इकट्ठी कर लो, चाहे लोगों का सहयोग कर लो, जितने मर्जी चैनलों पे जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियो दिखा दो, जो मर्जी सहयोग कर लो, कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ताकत की दवा की। सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। हमने देखो जितने वैद लोग हैं और जितने हमारे खास लोग हैं वो अगस्त के फर्स्ट वीक से अपने लिए दवाई बनानी शुरू करवा देंगे। तो जो लोग कोई चेटक रखता है वो कंटेक्ट करेगा। तो हम लोग एक ताकत की दवा बनाते हैं जिसका नाम है, बहुत सुंदर नाम है, लवली सा और प्यारा सा। उसको कागजों में तो नहीं कुछ बोलते, यूनिवर्स नेम उसका कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। पोर्श, हमने एक पोर्श जोवन बनाया था। ये पोर्श शक्ति है, ये पोर्श शक्ति जो इसका नाम है, उसमें हमने आपको, ये हमारे पास मटेरियल है, ये हमारे सामान जितनी भी दवाएं हैं इसमें कोई 20 तरह की दवाई डलती हैं। मैं अकेली अकेली का आपको नाम बताना चाहूँगा। तो अभी मिलाएंगे क्योंकि ये मेरा ऑफिस, घर का ऑफिस है, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वीडियो बना रहे हैं। ये मेरा ऑफिस है, जो ये घर का ऑफिस है। तो जो दवाई बनती है वो आश्रम में बनती है, वो यहाँ से थोड़ी दूर है। मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ हम लोग इसमें क्या क्या डालते हैं। जो पौर्ष जोवन, ये पौर्ष जीवन ये दवा है, ये करती क्या है। सबसे पहले तो ये यौन अंगों की दुर्बलता, शिथिलता को खत्म करती है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सहवास के बारे में सोचते तो बहुत हैं, जब उनको समय मिलता है तो वो डाउन हो जाते हैं। वो मानसिक तौर पे सहवास करते हैं और शारीरिक तौर पे उन पे शक्ति नहीं है। उनके यौन अंगों की दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है। और ऐसे लोगों को सबसे पहले अपना पेट साफ करना चाहिए। पेट को हाजमेदार बनाना चाहिए, जो भी वो खाएं ताकि वो हजम हो जाए। उसके बाद कोई दवा शुरू करेंगे। ये दवा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी कंपनी की चलती हुई दवा भी है। हमने इसमें कुछ तब्दीली की है। कैसे तब्दीली की है? बहुत साल, 30 साल पहले की बात है। ये मेरे गुरु ने मेरे को नुस्खा दिया था। मैं अपने गुरु जी के पास बैठा था, तो कोई साधना के मामले में बात चल रही थी। 30-32 साल की, 35 साल की बात है। तो मेरे गुरु जी
जितने तंत्र में थे उससे ज़्यादा अजुर्वेद में थे। उन्होंने बहुत बार बोला कि मैं तंत्र का बाद में हूँ, पहले अजुर्वेदाचार्य हूँ। तो जितना उन्होंने ज्ञान दिया संजीवनी के बारे में और सिस्टम के बारे में, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। तेलिया कंद के बारे में वो गुरु जी ही जानते हैं। जिन लोगों ने उनकी संगत की है, बहुत कुछ सीखा है, और आज वो उसी के सिर पे, अगर हम भी आज बढ़त मार रहे हैं, कोई अपने आप को कोई विशेष समझते हैं, तो उनके वजह से हमारे अपना कुछ नहीं है। हमारे जो कुछ किया हमारे साथ, हमारे लिए, वो हमारे गुरु ने किया है। तो एक बहुत बड़े मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका आयुर्वेद का काम है। उस समय तो छोटा सा काम था, शुरुआत में थी। तो वो गुरु जी के पास है, गुरु जी ऐसी समस्या है कि हम लोग एक दवा, वो वैदिक भी करते थे, अब उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया था, सप्लाई का भी काम शुरू किया। दवा देते हैं, रिजल्ट ही नहीं मिलता। गुरु जी बोले परेशानी क्या है? कहते परेशानी तो ये है, शरीर को सेट करते लोग मानसिक प्रॉब्लम में रहते हैं, मानसिक को सेट करते हैं तो शरीर में रहते हैं। गर्मी में दवा देते हैं तो गर्मी कर देती है, सर्दी में देते लोग 2 महीने खाते हैं, ना सर्दी में काम करती है ना गर्मी में करते हैं, तो फंस गए, क्या करें? गुरु जी बोले कोई बात नहीं, आपको एक विधि बताते हैं। उन्होंने कोई सामान, बहुत कोई महंगा नहीं है, लाखों रुपए का नहीं है, हजारों का है। उन्होंने उस समय एक नुस्खा लिखाया। वो कंपनी आज लाखों नहीं करोड़ों रुपए का ये नुस्खा बेचती है। मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है, ठीक है। अकेली अकेली चीज बताता हूँ, आप नोट कर ली, खुद बनाइए, अगर ना बने तो मेरे से बनवा लेना, कोई बात नहीं। इसमें एक अकरकरा डलता है, कुकतंडव वसन, अबरक वसन, भंग वसन, लोह वसन, स्वर्ण वसन, बिदारा, तालम खाना, इलायची बीज, छोटी इलायची के बीज डालते हैं, खुरासानी अजवैन है, पीपल है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, तेज पत्र है, सुंठ है, दशमूल है, ब्रह्मी है, जटामासी है, केसर है। अंदाजा इसमें 20 जड़ी बूटी डलती है। जितना इसका पाउडर बन जाए, जो भी इसका पाउडर बन जाए, तो उसमें आपने क्या करना है, उसके बाद पान के पत्तों के रस में इसकी गुटाई करनी है। जब इसकी आप 10 दिन 5 दिन, पान के पत्तों का रस रोजाना ताजा निकालना है, फिर उसकी घुटाई करनी है। पान का रस उतना ही डालना है ताकि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा गीला ना रहे, उसमें सूखापन है। अगर आप इन दिनों में ज्यादा पान का रस डालोगे तो फंगस लग जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने 2 दिन 4 दिन के लिए ये प्रोडक्ट छोड़ दिया तो ये फंगस लग जाएगी, आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। जब आपने पान के रस में इसको घोट देना है, ये काम कहाँ करेगा? नंबर 1, बहुत सारे लोगों को शीकर पतने की शिकायत होती है, उसमें लाभ करेगा। कुछ लोग शारीरिक तौर पे सहवास के बारे में तैयार ही नहीं होते, मानसिक सोचते हैं, जब वो किसी के साथ फिजिकली पास में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। मानसिक मन में सोचते रहना शरीर का काम नहीं करना, स्तंभन शक्ति कम हो जाना, ये का जल्दी निकल जाना, धातु पतली हो जाना, बीज पानी जैसा और गर्म गर्म। और जो लोग जिनके शुक्राणु में प्रॉब्लम है, शुक्राणु कम है, उनके लिए ये लाजवाब होता है। और गर्मी में, सर्दी में, किसी भी सीजन में इसको यूज किया जा सकता है। मैंने जिन लोगों को आज तक ये नुस्खा दिया है, उन लोगों ने मान लो 3 महीने खाया, 3 महीने के बाद
अपने पास ये नुस्खा बनाकर रखा हुआ है, जब भी जरूरत पड़ती है, जहाँ मन होता है, जैसे किसी काम में जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई बहुत मेहनत वाला काम है, तो लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 10 साल से भी लोग खा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे आप 15 दिन दवाई खाइए, उसके बाद आपको सारी जिंदगी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जितना सफेद झूठ है ना, जो आपको हमेशा परेशान करेगा। कुछ लोगों का कोई नाम नहीं, पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं, वो लोग बोलेंगे आप ये दवाई खाइए, आप इतने लोगों के साथ ऐसा कर सकते हो, ये दवाई खाइए आप ऐसा कर सकते हो। आप ठंडे मन से सोचिए, क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो जरूर होगा, अगर नहीं होता ये झूठ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमें एक नुस्खा बताइए कि हम लोग घोड़े जैसे हो जाएं। दोस्तों, आप एसी में बैठते हो, शरीर में कभी पसीना नहीं आता, खाना आपका पचता नहीं है, खाना खाते ही आपका पेट फूल जाता है, सिर में भारापन आता है, गोली खाकर आप खाने को बचाते हो। आप बोलते हो कि मेरे को घोड़े जैसा बना दो, ऐसी दवा दो जो एक बार में सफल हो जाऊं। मुश्किल नहीं, महा मुश्किल है, कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो, आप अपने साथ भी गलत कर रहे हो और अपने साथी के साथ भी गलत कर रहे हो। अगर आपने कोई दवाई खानी है तो दलिया खाना होगा, खिचड़ी खानी होगी, सादा खाना खाना होगा, सूप या जूस पीना होगा, खट्टी चीज़ों से बचना होगा। मैं दिल्ली में, बॉम्बे में मेरे ऐसे लोग हैं जो रात को वो पपड़ी खा रहे हैं, रात को आइसक्रीम खा रहे हैं, रात को बर्गर खा रहे हैं, रात को पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं। तो उनके लिए आप लाख रुपए की दुआ बना दो, 5,000 का रिजल्ट निकलेगा। दोस्तों, नोट कर लेना, सच बोलना बहुत कड़वा है और सुनना उससे भी कड़वा है। अगर आप ये सोच लोगे ना कि ऐसा होता ही नहीं है, हमें एक गोली दी थी, हमें ऐसा हो गया, वो गोली खा लेना 10-20 दिन, महीना, 6 महीने, तो उसके बाद कोई गोली नहीं चलेगी, आपका ही गोला बन जाएगा। दोस्तों, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई ताकत की दवा खानी है, सबसे पहले परहेज, अपने हाजमे को ठीक करना। अगर हाजमा ठीक ना हुआ, पेट की दवा जरूर लेना। अगर नहीं लेते तो दुनिया का कोई वैद्य, कोई हकीम आपको सेट नहीं कर सकता। आज के 50 साल की उम्र के लोग बोलते हैं कि महाराज मेरे को सुपन दोष होता है। सुपन दोष कोई बीमारी नहीं है। लोगों के दिमाग में हमेशा कचरा भरा रहता है, फतूर भरा रहता है। गलत सोच ने हमारे लोगों को खराब कर दिया। अपनी सोच को बदलो, अपने रहन सहन को बदलो, अपने पेट को बदलो। जो व्यक्ति दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार पाद मारता है, उसकी सेक्स शक्ति खत्म होगी। ये मेरे से लिख कर लेना। जिसके गैस नहीं बनती, उसकी स्तंभन शक्ति, उसके मसाने में ये गर्मी कभी नहीं पड़ेगी। जिसके गैस बनेगी, आप उसके मसाने को सही नहीं कर सकते। आप उसके ये मसाना, ये एरिया, जो मसाने का एरिया, ये यूरिनल एरिया, ये सिस्टम एरिया, यहाँ पे गर्मी होगी तो सारे दिमाग को खा जाएगी, आपकी सोच को बदल देगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो कुछ और सब्जेक्ट में बनानी थी, बन गई किसी और सब्जेक्ट में। इसलिए अपने खान पीन का, रहन सहन का ध्यान रखिए, आपको आनंद आ जाएगा। आप खुश रहिए, आनंद में रहिए। जय गुरुदेव।